नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों को श्रमिक संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। पेपर लीक प्रकरणों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। जिला निष्पादन समिति की बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को जिले को प्रथम रैंक के लिए मेहनत करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ शराब कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। जंक्शन पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में आर्म्स एक्ट के तहत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य का मंगलवार को जिला कलेक्टर नथवर डिडेल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य का मंगलवार को जिला कलेक्टर नथवर डिडेल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा निर्माण कार्य करवाने वाली एजेंसी के अधिकारियों से कार्य प्रगति की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निर्माण कार्य की गति पर संतोष जताया। साथ ही निर्माण कार्य में और गति लाने के लिए मजदूर संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही। इस मौके पर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया व डॉक्टर शंकर लाल सोनी भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से किए गए वर्चुअली शिलान्यास के बाद से ही प्रशासन की कोशिशें रही हैं कि मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और तेजी से हो सके, ताकि जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्दी मिल सके। इसलिए उनकी तरफ से हर माह की 15 व 30 तारीख को मीटिंग करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत वे समय राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने वाली एजेंसी के अधिकारी व पीएमओ के साथ मौका विजिट कर पिछले 15 दिन की प्रगति का विश्लेषण करते हैं। इसी क्रम में आज का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि निर्माण कार्य में और तेजी लाने के लिए मजदूरों की संख्या 250 से बढ़ाकर 2 गुनी यानी 500 कर दी जाएगी। में जब से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब इसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, तब से ही मेरी ये प्राथमिकता रही है कि इसका काम गुणवत्तापूर्वक हो और बहुत तेजी से हो, ताकि जिले को मेडिकल कॉलेज की जो है सौगात जल्दी मिल सके। इसीलिए मैंने हर महीने की 15 और 30 तारीख को एक मीटिंग के स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल दिए हैं। इसमें जो कंस्ट्रक्शन करने वाली एजेंसी है, हमारा पीएमओ है और मैं मौका विजिट करते हैं और उसके में पिछले 15 दिन की प्रोग्रेस का विश्लेषण करते हैं। तो आज भी हमने मेडिकल कॉलेज का मौका निरीक्षण किया है और अच्छी स्पीड में कार्य चल रहा है। पहले हड्डारोड़ी को लेकर थोड़ा इश्यू था, लेकिन वो हड्डारोड़ी भी शिफ्टिंग हो गई है और मजदूरों की संख्या अब 250 से बढ़ा करके 500 की जाएगी। कुल मिलाकर के कॉलेज का काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। लेबोरेटरी भी स्थापित है। साथ में जो सैंपल हैं वो राजस्थान में MNIT से और दिल्ली की यूनिवर्सिटी से भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई करवा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं हो और इसका कार्य भी जल्दी हो। पेपर लीक प्रकरणों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेना भर्ती शुरू करने व पेपर लीक प्रकरणों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पहले एसएफआई कार्यकर्ता भगत सिंह चौक के पास एकत्रित हुए और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। यहां से रैली के रूप में कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती नहीं हो रही, इस कारण बेरोजगार युवा परेशान है। बेरोजगार युवा भी ओवरेज हो रहे हैं, परंतु भर्ती नहीं खोली जा रही। इसके अलावा प्रदेश में बार बार पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं। हर बार परीक्षा से पहले पेपर भेज दिया जाता है, चाहे वह कोई भी पेपर हो। इसलिए एसएफआई की मांग है कि राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त गैर जमानती कानून बनाया जाए, ताकि ईमानदार और योग्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय न हो। कानून भी ऐसा कि कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। बेरोजगारों के अरवाने पर पानी फेरने वालों की जमीनें कुर्क होनी चाहिए। साथ ही सरकार से मांग की गई कि जिन्होंने रीट पेपर लीक प्रकरण में गड़बड़ी की है, उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसके अलावा एसएफआई की मांग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में
बाहरी राज्यों का कोटा तय किया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर नाटक कर रही है। सरकार कह रही है कि 4 घंटे काम करवाया जाएगा। सरकार से मांग है कि जिसने पढ़ाई की है उसे रोजगार दिया जाए। बेरोजगारों को बिना शर्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र छात्राओं के खातों में किया जाए। SFI कार्यकर्ता यश चिलाना ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में 76,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, इसलिए SFI खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने की मांग करती है। पूरे राजस्थान में SFI ने जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन किया है। हमारी मुख्य मांग है, एक तो सेना भर्ती नहीं हो रही है 3 सालों से, बेरोजगार युवा तड़प रहा है, ओवरेज हो गया परंतु भर्ती नहीं हो रही। हमारी दूसरी मांग है, राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं, बार बार पेपर BKSI का हो चाहे रीट का हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी किया उनको तो पकड़िए, आप सलाखों के पीछे भेजिए। और दूसरी मांग इसी में हमारी कि कठोर कानून बने, 10 साल तक उसकी सजा हो, गैर जमानत कानून बने, उसकी जमीन गुरुक होनी चाहिए जो हमारे अरमानों पर, हमारी मंजिल की लड़ाई पर जो हमले करते हैं उन पर। और तीसरी मांग है तो बाहरी राज्यों का कोटा प्रतियोगिता परीक्षा में उनका तय किया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। अगली मांग है बिना शर्त बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार कह रही है कि 4 घंटा आपसे काम करवाएंगे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर सिर्फ नाटक करेगी सरकार। हम चाहते हैं कि जिसने पढ़ाई की है उसको आप रोजगार दोगे, रोजगार के नाम पर बिना के बेरोजगारी भत्ता दो। जो बकाया छात्रवृत्ति पड़ी है पिछले 2-3 सालों से, तमाम युवाओं के साथियों के खातों में आप बकाया छात्रवृत्ति डालो। जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पद खाली पड़े, राजस्थान में लगभग 70,000 से ज्यादा पद खाली पड़े और बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं। इन तमाम मांगों लेकर राजस्थान के सभी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कलेक्टर ऑफिस हनुमानगढ़ पर प्रदर्शन, अब धीरे धीरे युवा इकट्ठा हो रहा, इलाका जाग रहा है और ये अंधेरा हम जीतेंगे। सरकार से कहना चाहते हैं युवा के साथ, अगर आप बात नहीं मानी तो पूरे राजस्थान में ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी। आज भगत सिंह चौक पर पूरे राजस्थान की SFI हनुमानगढ़ में प्रदर्शन कर रही है आज जिला कलेक्ट्रेट पर, क्योंकि ये 3 मांगे हैं, बेरोजगारी भत्ता शुरू करो और सेना भर्ती शुरू करो और साथ में पेपर लीक प्रकरण गिरोह के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान की SFI ने ये प्रोग्राम बनाया है और आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और 25 फरवरी को पूरे राजस्थान की SFI मिलकर विधानसभा का घेराव करेगी। हर व्यक्ति को, हर साथी को, विद्यार्थी को गाँव कोचिंग सेंटरों, स्कूल कॉलेजों में जोड़ा जा रहा है। साथ में लेकर हम विधानसभा घेराव की तैयारी करेंगे। जिला निष्पादन समिति की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंगलवार को जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि बैठक में जिले की शिक्षा का जो ढांचा है उसमें किस प्रकार और ज्यादा सुधार किया जा सकता है, इस पर गहन मंथन किया गया। बैठक में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा शिक्षकों को एम्पावर करने की आवश्यकता बारे भी विचार विमर्श किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं के अलावा शिक्षा अधिकारियों को पिछले वर्ष से अधिक रैंक लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पिछली बार हनुमानगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में 6ठे रैंक पर था, अब कोशिश रहेगी कि हनुमानगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में पहले 3 स्थानों में से कोई स्थान अर्जित कर ले। उन्होंने कहा कि तमाम शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए तैयारियां करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालय खुल गए हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन दिनों विभिन्न विद्यालयों में बालिकाओं के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति में महिला शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। समिति दोनों पक्षों के बयान लेगी तथा वास्तविकता का पता लगाकर मामले का निस्तारण करेगी। उन्होंने कहा कि समिति को निर्देश दिए गए हैं कि मामले की जांच करते समय पूरी सावधानी बरतें, जिससे किसी निर्दोष को सजा न मिले तथा दोषी व्यक्ति किसी भी हाल में बच न पाए। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न विद्यालयों में बालिकाओं को गुड टच, बैड टच के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आज जो हमारी जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक की गई, शिक्षा विभाग के सुधार हेतु ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निष्पादन समिति बनी हुई है। इसमें
ICDS, PhD, PWD, जिला परिषद और शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी भाग लेते हैं। कुल मिलाकर के इस मीटिंग में जिले की जो शिक्षा का ढांचा है उसमें हम किस प्रकार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे विद्यार्थियों का एनरोलमेंट बढ़ाएं, कैसे उनका रिजल्ट सुधारें, कैसे हमारे विद्यालयों की स्थिति को सुधारें और कैसे हम शिक्षकों को एम्पावर करें। प्रत्येक बिंदु पर बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा होती है। आज की बैठक में भी हमने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि पिछली रैंकिंग में हमारा जिला 6 या 7वें नंबर पर रहा है, तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि टॉप 3 में आए और फिर इसमें टॉप करें। तो इसके जो विभिन्न पैमाने हैं उसमें बच्चों की संख्या, उनका रिजल्ट, शिक्षकों की गुणवत्ता, उन सब पैमानों पर हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है। सभी CBO को लेटेस्ट डायरेक्शन यही दिए हैं कि बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, पिछड़े नहीं, हम इम्प्रूवमेंट करें। इसलिए हमारे प्रत्येक शिक्षक को इसमें मेहनत करनी होगी। साथ ही कल से कक्षा 1 से 5 के बच्चे भी स्कूल आने लगेंगे जो शहरी क्षेत्र में बंद थे, उनको भी अलाउ किया गया है। तो कोविड प्रोटोकॉल की हम पालना करें। कोई भी बच्चा जो 15 से 18 वर्ष का है वो वैक्सीन से वंचित ना रहे और जब स्कूल खुले तो कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन की हम लोग पालना। देखिए, आज भी हमने इस मीटिंग में सभी CBO, DO को ये निर्देशित किया है कि बालिका शिक्षा के साथ में हमें जब अगर इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि कहीं बालिका के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उसकी तुरंत गंभीरता से एक कमेटी बने जिसमें महिला शिक्षक शामिल हो, दोनों पक्षों के बयान लें ताकि जो कोई भी घटना हुई है उसके दोनों पक्ष, सभी पक्ष सामने आ सकें, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाए और किसी ने अगर कोई गलती की है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूलों में इस प्रकार की घटना नहीं हो। इसके लिए हमने पिछले 15 दिनों से जो गुड टच, बैड टच के वीडियोज हैं, जो मैसेज हैं, वो विभिन्न सोशल मीडिया में भेजे हैं, सभी शिक्षकों तक पहुंचाए हैं। सभी अभिभावकों तक भी हम अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाएं कि अगर कोई भी शिक्षक उनके साथ गलत कार्य कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत दें। स्कूलों में गरिमा पेटी की स्थापना की गई है ताकि कोई भी बच्ची अपना गोपनीय नाम रखते हुए उसमें शिकायत दर्ज करा सकती है। तो कुल मिला के हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबसे पहले ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई आबकारी नीति के खिलाफ शराब कारोबारियों ने टाउन स्थित आबकारी विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। नई पॉलिसी हाय हाय, नई पॉलिसी हाय हाय, राजस्थान सरकार नई पॉलिसी हाय हाय। सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में शराब कारोबारियों ने आज टाउन स्थित आबकारी अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार की नई नीतियों की प्रतियां जलाई। शराब ठेकेदारों ने बताया कि सरकार द्वारा घोषित की गई नई शराब नीति में कई कमियां हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से शराब की बिक्री में पहले ही काफी फर्क पड़ चुका है, ऊपर से सरकार द्वारा इस प्रकार की नीति को लागू करना शराब व्यवसायियों के साथ क्रूर मजाक है। शराब व्यवसायियों ने प्रदर्शन के दौरान नई आबकारी नीति की जानकारी देते हुए बताया कि शराब की बिक्री पहले से ही कम थी और ऊपर से सरकार ने अपनी नई नीति में 12% शराब की रॉयल्टी बढ़ा दी। इसके अलावा बेसिक लाइसेंस फीस में भी इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने शराब के कंपोजिट ठेकों की फीस डबल कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने राजस्व की पड़ी है, शराब कारोबारियों के साथ क्या बीत रही है, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नई पॉलिसी जारी की है उसका शराब लिकर यूनियन पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, शराब व्यवसायी जिंदाबाद, शराब व्यवसायी जिंदाबाद। आज हम सब हनुमानगढ़ के शराब व्यवसायी नई जो आबकारी पॉलिसी आई है उसके विरोध में उसकी DO ऑफिस में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के सामने उसकी प्रतियां जलाई है। इसका विरोध हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो खामियां थी मैं आपको बता दूं, शराब पहले ही नहीं बिक रही थी। पूरे साल से आपको ज्ञात है कि पूरा शराब व्यवसायी जितना भी पूरे राजस्थान का शराब व्यवसायी था वो पीड़ित था पॉलिसी से, शराब के जो शराब की पॉलिसी थी उससे पीड़ित था। अब जो नई पॉलिसी इन्होंने जारी की है उसमें 12% शराब बढ़ा दी, बेसिक लाइसेंस फीस बढ़ा दी और कंपोजिट फीस जो एक अंग्रेजी शराब का लाइसेंस होता है ग्रामीण दुकानों पे उसको डबल कर दिया ग्रामीण दुकानों पे। तो सरकार को अपने रेवेन्यू की पड़ी है और इस पॉलिसी में एक प्रतिबंधित और किया गया शराब व्यवसायी को,
अगर आप दुकान रिन्यू करवाते हो 12% पे, तो अगले साल अगर आप दुकान रिन्यू नहीं करवाओगे तो आपकी जो 1 करोड़ की 10 लाख रुपए राशि जमा है वो जब्त कर लेंगे। इसका मतलब इन्होंने तो अपने घर भरने हैं। जो शराब व्यवसायी लंबे समय से, मतलब पिछले वर्ष पूरे 1 साल से पीड़ित था, उसके हित को न देखते हुए उन्होंने ये पॉलिसी जारी की है, जिसका शराब लीकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन पूरे जोर से राजस्थान में विरोध करती है। जंक्शन पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 3 देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन पुलिस की 3 टीमों ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष दल के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 3 देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही 5 खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। एक नाबालिग लड़के को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जाँच में जुटी है। पुलिस जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना के एसआई रोहताश कुमार के नेतृत्व में पुलिस गश्त कर रही टीम ने श्रीगंगानगर सूरतगढ़ बाईपास रोड पर होटल RJ31 के पास से गुरविंदर सिंह पुत्र केवल सिंह जटसिक निवासी मकान नंबर 8/42 वार्ड नंबर 7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को 1 देसी पिस्तौल सहित घूमते हुए गिरफ्तार किया। पिस्तौल के अलावा गुरविंदर सिंह के पास से 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल के नेतृत्व में सोमवार रात्रि को गश्त कर रही पुलिस टीम ने रोहित चक 2 के एनजे में अंडरपास के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति को रुकवाकर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 देसी पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस व 1 खाली खोखा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से रविकांत पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी वार्ड नंबर 6 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार तीसरी कार्रवाई में एएसआई मूसे खान ने एक बालक के कब्जे से 1 देसी पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस व 4 खाली खोखे बरामद किए। पुलिस तीनों लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे अवैध हथियार किससे लेकर आए और किस उद्देश्य से हथियार लेकर घूम रहे थे। कल अभियान चला था जिसमें दौरान अगस्त रात्रि को गुरविंदर सिंह केवल सिंह जटसिक निवासी कुंजा के पास से 1 देसी पिस्तौल, डबल नाग बरामद किया है। मैं 1 कारतूस से उसको गिरफ्तार किया। पूछताछ पेश किया जा रहा है, पूछताछ जारी है। दिनांक 14/2/2022 को शाम गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध पिस्टल में कारतूस लिए 2 के एनजे की तरफ गया है, जो कोई वारदात की फिराक में है। हमने SSC ने सूचना की तस्दीक को देखते हुए मौका पर पहुंचा, जहाँ पर रविकांत सनोक विश्वनाथ दत्ती यादव उम्र 32 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड को चेक किया गया तो उसके कब्जे से 1 देसी पिस्टल व 1 जिंदा कारतूस लोडेड व 1 कारतूस का कुक्का बरामद हुआ। इसकी तफ्तीश जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। इसकी तफ्तीश दूसरे का एएसआई द्वारा की जा रही है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
गांधीवादी SN सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर चल रही युवा पखवाड़ा के तहत मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांधीवादी SN सुब्बाराव की जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर चलाए जा रहे युवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज टाउन स्थित सेठ राधा किशन बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र तथा पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। सत ही शिव, सत ही सुंदर, सत सुंदर अपार, सत अलंकार, सत आराधना, सत ओमकार, सत ईमान, सत खुदार, सत प्राणी सिंगार, चांद सूरज नभ धरा, सत जीवन आधार, सत्य ही मुझे जय करेगा, सत्य ही मुझे विजय करेगा। सत्य शाश्वत सनातन निडर स्वतंत्र से झूठ हमेशा डरेगा। सब चले अकेला, राहों में झूठ लिए अपनी सेना, मंजो मन्नत मस्तक सत्यमेव जेते। महान गांधीवादी SN सुब्बाराव जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा पखवाड़ा जो है वो चलाया जा रहा है। ये पखवाड़े का आयोजन जो 7 तारीख से और 20 तारीख के बीच में हो रहा है। इसमें पूरे राज्य स्तर पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जो कार्यक्रम होंगे जिला स्तर पर भी है और फिर ब्लॉक स्तर पर भी है और अंत में फिर राज्य स्तर पर भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो है वो प्रतिभागी उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज जो कार्यक्रम था ये भाषण प्रतियोगिता थी जूनियर और सब जूनियर वर्ग के लिए, जो कि स्कूल लेवल की है। और इसका जो आज था गांधी जी के एकादश वर्ष विषय पर ये भाषण प्रतियोगिता हुई थी और इसमें जो जिला स्तर से सभी स्कूलों से जो प्रतिभागी आए हैं और उनका जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त हुए हैं उनको आज सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में कल जो है वो महाविद्यालय स्तर के बच्चों के लिए ये भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। हाँ, बच्चों को जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर पर, जिला स्तर पर जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है उन बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। और जो भी आगे कार्यक्रम भी होंगे तो उनमें भी जिला स्तर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आने वाले हैं बच्चे उनको सम्मानित किया जाएगा। देखिए, गांधीवादी SN सुब्बाराव जी की जयंती के अवसर पर पूरे राजस्थान में 7 से 20 फरवरी तक राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज जूनियर और सब जूनियर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय टाउन में किया गया था। इसमें प्रथम, सेकंड और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम होंगे। 20 फरवरी को समापन समारोह होगा। हाँ बिल्कुल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जूनियर और सब जूनियर में जो भाषण प्रतियोगिता में रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है। कल यानी बुधवार को NMPG कॉलेज के अंदर सीनियर वर्ग की भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना मंगलवार को 82वें दिन भी जारी रहा। विजय मोदी होश में आओ, विजय मोदी होश में आओ, विजय मोदी होश में आओ। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना मंगलवार को 82वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को भी शहर के नागरिकों ने धरना दिया। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरने पर बैठे शहरवासियों ने मांग की कि राज्य सरकार समिति की उचित मांग को मानते हुए टाउन के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल मानते हुए इसे यहीं रखकर विस्तार करवाए। उन्होंने कहा कि इसी जिला अस्पताल के आधार पर हनुमानगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला है, इसलिए मेडिकल कॉलेज का संबंध टाउन के जिला अस्पताल के साथ रखा जाए। उन्होंने कहा कि जंक्शन में नवा बाईपास पर बन रही मेडिकल कॉलेज के पास ही यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जिला अस्पताल को स्थानांतरित करवाना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र की जनता को मंजूर नहीं है। टाउन क्षेत्र के जागरूक नागरिकों को जिला अस्पताल को बचाने के लिए यह आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि लगातार शहरवासियों में आसपास के ग्रामीण इलाकों के नागरिकों का समिति को समर्थन मिल रहा है, लेकिन प्रशासन व राजनेता मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजनेताओं ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो आंदोलन और तेज होगा। इस मौके पर आसन दास, ओम प्रकाश, जगदीश सिंह, अतुल बेनीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लाभ कर रहे आ इत्थे ही रहना चाहिए, जो कुछ बनना इत्थे ही बने। अगे 20 किलोमीटर लियान के ना फैको, गरीब जनता बुरी तरह आउंदी आ। बस पैसा है नहीं, इत्थों तक महा पहुँचते हैं, अगे कौन जाएगा। और वो बड़े लोग ने पास में सवारियां मारिया सिल्फ आ गए
गरीब जनता तो इधर ही पड़ती डिपार्टमेंट जंक्शन तक के सिर ते ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में गांव नवा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस द्वारा अवैध असला, अवैध शराब तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। इसी क्रम में जंक्शन पुलिस ने बीती रात गांव नमा में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिलने पर एक स्थान पर रेड मारी। इस दौरान आरोपी पुलिस आने की भनक पाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 2 लीटर अवैध शराब बरामद की। आज मंगलवार को पुलिस ने आरोपी की तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जंक्शन थाना के एसआई दलीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को अंग्रेज सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसआई दलीप सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान कल दिनांक 14/2/2022 को जय सिंह ने टीम के सहित नवा में रेड मारी, जहाँ से 2 लीटर दारू बरामद की और मौका से अंग्रेज सिंह नाम का आदमी भाग गया, जिसे आज दिनांक 15/2/22 को माने सही द्वारा तलाश कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई बनेगी अदालत में पेश की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।